और यूपी से अभी की बड़ी खबर है, मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। तो मकर संक्रांति के बाद ये विस्तार हो सकता है। संगठन मंत्रिमंडल में कई बदलाव हो सकते हैं। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। तो भूपेन्द्र चौधरी के बाद पंकज चौधरी नए प्रदेश अध्यक्ष बने और ऐसे में मंत्रिमंडल में कुछ नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है, जिसमें भूपेन्द्र चौधरी का नाम भी चर्चा में है। महेंद्र सिंह को भी मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है, ये भी चर्चाएं चल रही है। लेकिन सबसे अहम, मकर संक्रांति के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार यूपी में हो सकता है। और नए साल के जश्न की तैयारी में लोग लगातार जुटे हुए हैं। जश्नों को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। सभी राज्यों में पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है। नए साल को लेकर पूरे देश भर में अलर्ट है। सभी राज्यों में पुलिस प्रशासन की तैयारी पूरी है और गाड़ियों की चेकिंग के बाद ही एंट्री दी जा रही है। नए साल के सेलिब्रेशन को लेकर दिल्ली पुलिस चप्पे चप्पे पर निगरानी रख रही है। इसके साथ ही आज रात से 1 जनवरी तक राजधानी के कई रूटों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है। ट्रैफिक पुलिस ने कनॉट प्लेस, इंडिया गेट और आसपास के इलाकों में भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए कई सड़कों पर एंट्री बंद कर दी है। कई इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च और मॉक ड्रिल किया है। इसके साथ ही गुजरात में भी पुलिस अलर्ट मोड पर है। कई इलाकों में गुजरात पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया और नए साल पर जश्न के दौरान उपद्रव करने वालों को सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पूरे हुए 2 साल। रामनगरी में होगा आज भव्य समारोह। सुबह 11 बजे अयोध्या पहुंचेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ। अनुष्ठान में शामिल होंगे दोनों नेता। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद के निर्माण पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। गृह मंत्री बोले, बाबरी के बनने से बिगड़ सकता है माहौल। चुनाव के लिए टीएमसी कर रही है मंदिर मस्जिद की सियासत। ममता के 15 साल में सिर्फ डर का माहौल। उत्तर प्रदेश में बढ़ाई गई एसआईआर ड्राफ्ट रोल की तारीख। अब 31 दिसंबर की बजाय 6 जनवरी को आएगी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट। आपत्ति और दावे दर्ज करने की तारीख भी बढ़ाई गई। 6 मार्च को जारी होगी फाइनल वोटर लिस्ट। दिल्ली में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर शिकंजा। अल्कोहल मीटर लेकर यानी कि ब्रेथ एनालाइजर लेकर उतरी है दिल्ली पुलिस। नए साल के जश्न में हुड़दंग करने वालों पर पुलिस की सख्ती। पौष इलाकों में पुलिस ने चलाया ऑपरेशन। नए साल के जश्न को लेकर यूपी में योगी फोर्स मुस्तैद। नोएडा में बीएनएस की धारा 163 लागू। बिना परमिशन जश्न पड़ सकता है महंगा। लखनऊ, मेरठ, सीतापुर में पुलिस का फ्लैग मार्च। शिमला से लेकर जोधपुर तक नए साल पर उमड़ा सैलानियों का सैलाब। शिमला मनाली पहुंचे लाखों टूरिस्ट। सड़कों पर लगी गाड़ियों की कतारें। जोधपुर में सभी गेस्ट हाउस और होटल हाउसफुल। एक्ट्रेस नुसरत भरूचा के महाकाल मंदिर में दर्शन पर भड़के मौलाना। शहाबुद्दीन बरेलवी रिजवी ने जारी किया फतवा। मंदिर में जल चढ़ाने और पूजा करने को बताया शरीयत के खिलाफ। नुसरत से तौबा करने को कहा। सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर अहमदाबाद में बढ़ा बवाल। 2 गुटों ने एक दूसरे पर किया पथराव। 2 दिन के अंदर दूसरी बार हुई झड़प। पुलिस ने ड्रोन की मदद से उपद्रवियों को पकड़ा। खेतों में छिपे हुए थे पत्थरबाज। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया आज होंगी सुपुर्दे खाक। दोपहर 2 बजे संसद भवन के साउथ प्लाजा में होगी नमाज जनाजा। विदेश मंत्री एस जयशंकर अंतिम संस्कार में होंगे शामिल। और तुर्की, स्पेन, जॉर्जिया और रूस समेत कई देशों में बर्फ से फ्रीज हो चुकी है जिंदगी। रूस का याकुत्स्क शहर बर्फ में जमा। यूक्रेन के खार्किव में बिछी बर्फ की सफेद चादर, तो तुर्की में बर्फ के बीच में फिसल गई कार।